हे प्रभु, आपका नाम संकीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाक्षरों की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? हरे कृष्णा। युगायितं निमेषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक पलक झपकने का भी समय कितना एक युग के समान प्रतीत होता है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है। हरे कृष्ण। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्मातां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हरे कृष्ण। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई और प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा मुझे दर्शन ना देकर मुझे क्या है मर्माहित करें अर्थात मुझे विरह दें। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्णा माता माता जी, जी, बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। देखिए माता जी ये कैसा रहेगा माता जी इस तरीके का, जैसे मतलब पूरा हम एक एक करके पढ़ें कि थोड़ा सार दें, छोटा सा सार दें और जैसे कंटिन्यू करें, आप बताएं माता जी। जी जी माता जी, आप बताइए ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आप बताइए भक्तों को थोड़ा सा। हाँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हम क्या है, भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसके बारे में जानना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में हमने क्या, हमारा आज का हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से आज हमें भगवान की कृपा से साधु संग मिला है, तो हम क्या है धीरे धीरे अपनी क्रियाओं को बढ़ाते हुए उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हुए हम आगे बढ़े। आप बताइए मधु माता जी, आज हमने शिष्टाष्टकम थोड़ा सा आप भक्तों को बताएंगे। जी माता जी। जी जी माता जी चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ी परंपरा हम जो फॉलो करते हैं, तो उसमें सभी वैष्णवों के प्रमुख आचार्य थे माता जी, और उनको हम सभी फॉलो करते हैं। गौड़ी संप्रदाय की उन्होंने आधारशिला रखी थी और उन्होंने नाम संकीर्तन के बल पर प्राणियों का, सभी प्राणियों का उद्धार किया था। न केवल मानव जाति का बल्कि सभी प्राणियों के उद्धार। वो बताते थे कि कलयुग में जो है ना ही यज्ञ, किसी भी तरीके का यज्ञ जो हम कई पहले के देखते हैं द्वापर युग से या त्रेता युग, सतयुग, इन समय में अलग अलग पद्धति को ना फॉलो किया गया था। लेकिन कलयुग में ये तो हम सबके लिए बहुत यानी मुश्किल जैसा है कि इतना सब चीजों में उलझे हुए रह के, और ना हमारी इतनी बुद्धि है ना कि क्षमता की हम इतनी शुद्ध भक्ति को अपना पाए। तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा था कि एक नाम संकीर्तन ही ऐसी चीज है जो हमें यहाँ भवबंधन से पार करा सकती है माता जी। तो उन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, यह नाम संकीर्तन हमें दिया। और पूरे उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में यह नाम संकीर्तन विख्यात होगा और सभी, न केवल भारतवर्ष का बल्कि सभी विश्व के सभी प्राणियों का यह उद्धार करने का एक जरिया बनेगा। तो हम शिक्षा अष्टकम भगवान चैतन्य की तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं माता जी, लेकिन
उनके मुख से उन्होंने जो हमें प्रदान किया वो शिक्षा अष्टकम के रूप में, ये जो 8 पद है जो है, ये हमें पूरे अपने जीवन में उतारने के लिए है। उसमें हर एक चीज उन्होंने भगवान से अपने संबंध, नाम संकीर्तन की महत्ता, और हमें एक भक्त के रूप में हमें क्या क्वालिटीज अपनानी चाहिए, और एक प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का कैसा एक गुण होना और लक्षण होना चाहिए, ये सभी हमें ये शिक्षा अष्टकम में उन्होंने दिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं माता जी, लेकिन जी जी, हरे समय कृष्ण। की इस समय। हरे कृष्णा जी, माता। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। देखिए, चैतन्य महाप्रभु क्या है? राधा और कृष्ण की कंबाइन फॉर्म। जब भगवान उससे भगवान अवतरित हो और भगवान ने जब अपनी शक्तियों को समेटा कृष्ण के रूप में, तो भगवान ने क्या है, राधा रानी के मन में कैसा भाव रहा होगा, भगवान ने हमेशा ये सोचा। और राधा जी जो है वो भगवान के बारे में किस प्रकार से किस प्रकार से प्रेम के भाव को सोचती होंगी, और इसी प्रकार कृष्ण राधा को। तो इसीलिए भगवान कलयुग में क्या है, राधा और कृष्ण के कंबाइन फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो जैसे अभी माता जी ने बाकी सब कुछ आगे बताया ही, कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु हम क्या है, धीरे धीरे जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम उनके बारे में जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो जो हम पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। तो जो भगवान के साथ में उनके पार्षद हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्री वास प्रभु सहित हम कहते हैं सभी गौर भक्तों को प्रणाम। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन पंच महातत्व को ही प्रणाम करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में हम कोई भी जाने अनजाने से हम कोई अपराध करते हैं, तो उससे मुक्त होने में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम जब भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, तो पहले श्री पंच तत्व मंत्र का हम जाप करें, उसके बाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारा अध्याय 13 अध्याय है हमारा, और आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आने का, स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी धन्यवादी पाश्चात देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। आज का हमारा अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्थात प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो हमने कल अध्याय 12वां पढ़ा था,
जो कि हमारा भक्ति योग अध्याय। हाँ, उसके बारे में हमें कोई बताना चाहेगा कि हमने क्या पढ़ा था कल भक्ति योग अध्याय के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एटलीस्ट नाम आप लोगों को पता होगा। जी बीना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, प्रणाम। माता जी, कल का हमारा अध्याय भक्ति योग था। कल के अध्याय में भगवान ने दो मतलब निर्वेशवादी और सुगुणवादी जो है किस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, और निर्वेशवादी में जो है भगवान की भक्ति जो है अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जबकि सगुणवादी में भगवान के रूप रंग, उनके वेशभूषा, उनको एक आकार दे करके भगवान की पूजा की जाती है। इसमें उनकी आरती, भजन, कीर्तन, भगवान का श्राद्ध, श्रृंगार, भोग, और उनका टाइम से सोना उठना, मतलब विधि विधान के द्वारा जो है सुगुणवादी उसमें होता है। निर्वेशवादी में जो है भगवान, बहुत सारे लोग जो हैं योग के द्वारा अपना मन भगवान से लगाते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ में ही निर्वेशवादी में भगवान जो है भगवान से प्रत्यक्ष रूप में अपना जो है अपनी पूजा जो है भगवान के सामने अपना मन से मन की बात जो है भगवान के सामने रखता है, करता है, ये सब चीजें। और बाकी इसमें साधना के द्वारा भी भक्ति जो है भगवान ने इसमें बताई है कि साधना के द्वारा भी हम अपने मन को जो है भक्ति में लगा सकते हैं, जिसमें जो है विधि विधानों का पालन, अगर भगवान कहते तुम नहीं कर सकते हो तो तुम जो है विधि विधानों का पालन अगर सही ढंग से नहीं कर सकते हो तो तुम जो है भक्ति के द्वारा श्रवण, कीर्तन, भजन जो है उसके द्वारा तुम मुझे भज सकते हो। तो साधना भक्ति योग जो है, इन सारे योगों में भगवान जी ने मेन यही बोला है कि भक्ति जो है सारे योग में जो है भक्ति योग जो है सबसे श्रेष्ठ है। और और भगवान ने इसमें यही बोला है कि अगर तुम मन से मेरा स्मरण करोगे, मन से मेरी पूजा करोगे श्रद्धा पूर्वक जो है, और अपने मन को निरंतर मुझ में भजोगे, तो जो है उसके साथ साथ भगवान ने ये भी बोला है कि जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर हम सगुण रूप से भगवान की सेवा करते हैं और तो हमको जो है उसके विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। अपना जो है विधि विधान जो है जिसमें होता है कि भगवान जी को टाइम से उठना, सोना, भजन कीर्तन, भगवान का भोग, भगवान का विश्राम, भगवान का ये सारे जो है ये सब चीजें जो है उसके अंतर्गत आती हैं। और साथ में भगवान जी ने ये भी बताया हुआ है कि हम अभ्यास के द्वारा अभ्यास अगर हम अभ्यास करें तो तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर तुम नहीं कर सकते तुम विधि विधान के द्वारा, साथ में ज्ञान के द्वारा, अगर वो भी अगर नहीं को कर सकते तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान नहीं तो ध्यान के द्वारा, और अगर ध्यान नहीं है तो तुम अपना कर्म जो है जो भी कर्म तुम करते हो उसको मुझे अर्पण करके। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इतने ध्यान हरे से कृष्णा सुनते माता हैं जी। और उसको फॉलो करते हैं। बहुत सुंदर लगता है माता जी कि भगवान इसी ठीक है, तरह हरे से कृष्णा आप माता लोगों जी। को भक्ति में तरक्की देता रहे, प्रगति दे भगवान। बहुत सुंदर माता हरे जी, कृष्णा। नहीं माता जी, आप धन्यवाद। समझाते भी बहुत अच्छी तरह से। पढ़ने के लिए तो हम बहुत सारी बुक्स वुक्स सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार पढ़ करके भी समझ में नहीं आता है, तो वो भी थोड़ा एक डिफरेंस होता है। जी हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हम हरे लोगों के कृष्णा माता सबके जी। ऊपर शिला प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने हमें इस तरह के शास्त्र, इस तरह का साहित्य हमें दिया कि हम उसको पढ़ के इतने अच्छे से ज्ञान को हम समझ सकते हैं। तो हरे हम कृष्णा शुरू माता जी। करते हैं आज हरे का कृष्णा। अध्याय। थैंक यू माता जी, थैंक यू बीना माता जी। तो हमारा अध्याय है 13,
तो देखिए, उसको शुरू करने से पहले हम ये जान लें, जैसे कि अभी आपने बताया, मैं बहुत छोटे रूप में बता दूंगी कि भगवान ने कल हमें अपने भक्त के बारे में बताया था कि भगवान मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। बाकी सब कुछ आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी। तो भगवान क्या है, हर तरीके से भगवान चाहते हैं कि ये जो जीव मेरा अंश है मुझ तक वापिस मुझ तक पहुंचे। तो भगवान उसको अनेक प्रकार के साधन के द्वारा, कि उसे किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो, चाहे भक्ति से, अभ्यास से, ज्ञान के अनुशीलन से, तो भगवान क्या है स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि अगर तुम पहले भक्ति करो, भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति के द्वारा विधि विधानों का पालन करो, तुम वो भी नहीं कर सकते तो तुम क्या है जो अपने कर्म कर रहे हो निष्काम कर्म के द्वारा वो मुझे अर्पित करो। तो इस प्रकार से भगवान ने सीरीज वाइज उनको बताया कि अगर ये नहीं, देखिए हम क्या होते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है तो हम कहते हैं ना अभी चलो इसे आएगा नहीं, इसे डायग्राम बनाना नहीं आएगा, तो तुम क्या करो, चलो कोई बात नहीं, पहले थोड़ी सी एक लाइन खींच के देख लो, लाइन भी नहीं आती तो तुम ये करके देख लो, तो इस प्रकार से क्या है, हम भक्ति में अभी क्या है बहुत ही नव दीक्षित है। तो इसीलिए भगवान हमें हर एक साधन के द्वारा, हर एक के द्वारा बता रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। इस प्रकार से आप ये देखिए कि भगवान हमारे लिए कितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो चाहते हैं कि जो जीव क्या है अपने शाश्वत धाम को वापिस पहुंचे, तो इसके लिए वो हमें अलग अलग मार्गों के द्वारा हमें अपने पास बुलाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि अगर भक्ति ही परिणति है, अर्थात भक्ति में हमने जाना कि भक्ति क्या है, भगवान ने क्या था, सर्वोच्च अवस्था है, हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर भक्ति ही सर्वोच्च अवस्था है तो फिर ज्ञान जो हम पढ़ेंगे, अब जैसे हमने जाना था कि आज का हमारे अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भगवत गीता को 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहला जो डिवीजन है 1 से 6 अध्याय उनको कर्म योग, फिर 7 से 12 को भक्ति योग, तथा 13 से लेके 18 अध्याय को ज्ञान योग कहा गया है। तो अब हम ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि अगर भक्ति ही परिणति है तो फिर ज्ञान को अंतिम में क्यों बताया गया। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो सही मायने में पूर्ण भगवत गीता है वो क्या है, पूरी भक्ति ही है। तो हमने जो पहले के अच्छे अध्याय पढ़े थे तो उसमें हमने क्या है कर्म योग के द्वारा हमने जाना था कि किस प्रकार से हम कर्म योग करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो ये अंतिम 6 अध्याय हम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा 12वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि कैसे भगवान ने कहा था ना कि मैं क्या है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, कि भगवान क्या है जो भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, मैं उन्हें हर प्रकार से अपने भक्तों की जन्म और मृत्यु से उनको बचाते हैं। तो जो हमारे अंतिम 6 अध्याय है वो भौतिक दुनिया से हमें क्या है इस दुखाल्यम से, जो ये भौतिक जगत के कष्टों से हमें बाहर निकालने के लिए क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा हम भक्ति में प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो ज्ञान क्या है, हमें माया से छुटकारा पाने में सहायता करता है। देखिए आज की स्थिति में जब मानव क्या है, हालांकि वो क्या है, हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा एजुकेशन हम पा गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने ले ली हैं, तो क्या है हमें हर चीज का लॉजिकल रीजन चाहिए होता है। तो अगर हम भक्ति में, अगर हम भक्ति के द्वारा पूर्ण शरणागत नहीं हो पाए हैं तो क्या है, जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और तो उसके बाद हम जब जान जाते हैं कि सभी कारणों के कारण क्या है, भगवान स्वयं है, तो क्या है हम स्वयं ही भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भक्ति प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वो भी क्या है, भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्थात देखिए क्या है, कल के अध्याय में हमने जाना था कि भगवान क्या आते हैं कि जो सगुण साकार रूप है उसकी उपासना को भगवान ने सर्वेष्ठ बताया। वो क्यों, भगवान ने कहा था कि कोई निराकार रूप में निर्गुण क्या होता है, गुणों से पार। देखिए हमने जाना था क्या है
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, परंतु भगवान क्या है, गुणातीत है, उन गुणों से पार है। तो भगवान क्या है, निर्गुण भी है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो भगवान निर्गुण ही है, परंतु जो अगर हम भगवान पे सगुण रूप में ध्यान लगाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अगर जो निर्गुण निर्विशेषवादी होते हैं वो भी मुझे अंत में मुझे पाते हैं, परंतु उनका जो रास्ता क्या है, वो कठिन है, बहुत बाधाओं है। भगवान ने बताया था ना, क्लेशोधिकतरस तेषाम, क्यों, क्योंकि उनको देह का अभिमान है। अगर ये देह का अभिमान हमसे छूट जाए तो क्या है, भगवान यहाँ बताते हैं कि अगर हम अव्यक्त ही उपासना करते हैं तो देह का हमें अभिमान हो जाता है। तो इसीलिए इस देह अभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान क्या आता है, ज्ञान योग के द्वारा। अब हम जो कि हम 13वें और 14वें अध्याय में हम भगवान का ज्ञान को विस्तार से पढ़ेंगे, तो उससे क्या है, हम जान सकते हैं। जब हम ये जान जाते हैं, देखिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या होता है, जैसे देखिए जो शरीर है हमारा या ये संसार है, ये क्या है, क्षेत्र है, अर्थात क्या है, फील्ड है। और उसको जो जानने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, नोअर, अर्थात की क्षेत्रज्ञ। तो जैसे कि हमारा शरीर है, तो परंतु इस शरीर को हम जानते हैं, हम क्षेत्रज्ञ, परंतु भगवान क्या है, सभी प्राणियों के शरीरों को जानते हैं, तो इसीलिए भगवान क्या है, क्षेत्रज्ञ है। तो इस प्रकार से हम इसको अभी इस अध्याय में डिटेल से जान पाएंगे। तो जब ये जानने के बाद, जब यहाँ पे भगवान ने कहा है, आप देखिए किस प्रकार से भगवत गीता सीरीज बाय सीरीज चल रही है। जब भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, क्या कहा था, मत कर्मणा, भगवान ने कहा कि जो भी मेरे वो है भक्त हैं, जो कि मुझे पाने के वो करते हैं, अनन्य भक्त क्या है, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन को मन में जिज्ञासा हुई थी कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। अब इसी प्रकार से जब यहाँ भगवान ये बताते हैं, यहाँ अध्याय में भगवान ने 12वें अध्याय में अपने भक्तों के गुण बताए कि किस प्रकार से अनन्य भक्ति के द्वारा और चारों प्रकार की साधना के बाद भी क्या है, जो भक्त क्या है, द्वेष रहित होकर मुझे पाते हैं। तो अब ये जानने के बाद में अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं भगवान से। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानैर्ज्ञेय च केशव। वो भगवान से क्या कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष अर्थात भोगता, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ये के विषय में जानना चाहता हूँ। अब तो भगवान क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्या है, क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अब हमारे मन में प्रश्न क्या उठ सकते हैं, उन्होंने प्रश्न किए थे अर्जुन ने कि प्रकृति क्या है, अर्थात प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान तथा ज्ञेयम क्या है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पर 6 प्रश्न किए। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था कि प्रकृति क्या है, जो मटेरियल नेचर है वो है प्रकृति, और पुरुष कौन है, जो उस प्रकृति का भोग करता है। क्षेत्र क्या है, ये जो हमारा शरीर है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, जो उसे जानता है। तो देखिए क्षेत्र को कौन जानता है, क्षेत्र में जो हमारी आत्मा है, और उन सभी आत्माओं को कौन जानता है, सुपर सोल अर्थात हमारे परमात्मा। ज्ञान क्या है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानता है, वो क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य अर्थात ज्ञेयम क्या है, हमारा अंतिम जो हमारी डेस्टिनी क्या है, भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से हम इन ज्ञान प्रश्न और उत्तरों के बारे में हम डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानै
यत् ज्ञानज्ञमतमम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। तो जो हमने अभी आपको बताया कि भगवान क्या बता रहे हैं कि शरीर का क्या है, क्षेत्र कहा गया है, और इसके जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और सभी शरीरों को कौन जानता है? भगवान स्वयं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस स्लाइड में क्या बताया गया है। 3 प्रकार से हमारे को वो बताया गया। देखिए कि यहाँ 3 अवस्थाएं हैं हमारी। एक क्या है, हमारी जागृत अवस्था होती है, एक हमारी स्वपन अवस्था होती है, तथा एक सुषुप्ति अवस्था होती है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया, हम जागृत अवस्था में भी क्या है, भगवान हमारे साथ हैं। और इसी प्रकार से क्या है, जो स्वपन अवस्था है, बीच की स्लाइड आप देख पा रहे हैं, तो ये स्वपन अवस्था है हमारी। और फिर क्या है, जब हम जिसे कहते हैं हम डीप स्लीप में है, तो ये क्या है, हमारी सुषुप्त अवस्था है। तो इस प्रकार से, एक सेकंड में, हरे कृष्ण जी, सॉरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में भी विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्रों तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। तो देखिए बहुत डीप है ये चीजें, हमें समझना और जानना कि क्या है क्षेत्र, क्या है हमारा जो शरीर है, वो क्या है 24 तत्वों से बना होता है। 5 हमारे पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, तथा हमारा जो है महतत्व, जिसे कि प्रधान या प्रकृति भी कहा जाता है। तो जो हमारा ये शरीर है 24 तत्वों से बना शरीर, इसमें क्या है, लगातार परिवर्तन होते हैं। तो जो मूल प्रकृति है जो हमारी है, जैसे तो यहाँ पे बताया गया कि जो वैदिक ग्रंथों में भी अनेक ऋषियों ने इन जो क्षेत्र है, अर्थात जो ये शरीर है, इसके क्या क्या कार्य हैं इनको, और उसके ज्ञान जानने वाले को बहुत डिटेल में बताया गया है। तो इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क के द्वारा समस्त प्रस्तुत किया गया है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय स्वरूप में होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 5 जो लेवल ऑफ वो होते हैं हमारे कोश। तो क्या है, पहला कोश है अन्नमय कोश, अर्थात जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। तो ये क्या है, हमारी भौतिकवादी अर्थात मटीरियलिटिक जो हमारी वो है ना अनुभूति हमारी, वो क्या है अन्न में कोश जो है हमारी उसके द्वारा होती है। तो प्रत्येक जीव क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि हर जीव क्या है भौतिक जगत में क्या है, अन्न के द्वारा ही इस जगत में उसकी जो अपनी वो अभिव्यक्ति है उसकी अन्न में कोश से शुरू होती है। तो जब अन्न में परम तत्व की अनुभूति करने के बाद फिर प्राण में रूप में मनुष्य सजीव लक्षण तथा जीवन के रूपों में सत्य अर्थात परम सत्य की अनुभूति करता है। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, हमने आपको बताया कि ये क्या है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये जो पंच महाभूत है, तो इसके जो वो होती है शरीर क्या है, अन्न से ही जीवित होता है, तो इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। और फिर हमारी जो सूक्ष्म 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, हमारा मन बुद्धि अहंकार, और तो क्या है ये जो 3 कोशों में रहता है, जो कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब और फिर ज्ञानमय रूप में जो अनुभूति होती है वो चिंतन, अनुभव तथा ज्ञान, जैसे हमने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई, अनुभव किया हमने, तो ये क्या है, ज्ञानमय कोश है। और जब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, विज्ञानमय कोश, जिसमें कि जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके बाद जो हमारी सबसे उच्च अवस्था होती है वो क्या होती है, आनंदमय कोश, जिसमें कि
सर्व आनंदमय प्रकृति की जो अनुभूति होती है। तो इन 5 अवस्थाओं को, जो ब्रह्म की अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, उन्हें क्या है, ब्रह्म कुंज भी कहा जाता है। तो जो इसमें पहले 3 कोश हैं, जो अन्नमय कोश है, प्राणमय और ज्ञानमय कोश, क्या है, जीव के कार्यकलापों से रहता है संबंधित। परंतु फिर इसके बाद क्या है, जब विज्ञानमय कोश अंत में जो सुप्रीम अवस्था अर्थात आनंद में सत्यचित आनंद अवस्था, वो क्या है, हमारा जो आध्यात्मिक अवस्था होती है, वो हमारी क्या है, इन कार्यकलापों से परे, अर्थात जो हमारा आनंद में अवस्था है, वो हमारा 5वां कोश है। तो ये देखिए, हमने ये स्लाइड के थ्रू पहले भी जाना था इसको, कि सबसे पहली जो हमारी निचली अवस्था है वो क्या है, भौतिक अवस्था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अंतिम जो हमारी उच्चतर अवस्था है वो है आनंदमय कोश। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि पंच महाभूत से जो हमारा ये जीव का शरीर है, ये क्या है, 24 तत्वों से बना है। पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन से हैं हमारे, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि तथा जल। और फिर क्या है, हमारी 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, नाक, आंख और जीभ, और हाथ, पांव, मुंह, उपस्थ और जनेंद्रियां। तो ये हमारी 10 इंद्रियां हैं। फिर इसके बाद में हमारा 5 इंद्रिया विषय। इंद्रिया विषय कैसे हैं, जैसे हम विषय क्या होते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, गंध, रूप तथा रस, ये हमारे इंद्रिय विषय हैं। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से जीव जो है 24 तत्वों के समावेश से, और प्रकृति। तो इस प्रकार से जीव जो है, जो शरीर हम धारण करते हैं, ये क्या है, 24 तत्वों की क्रियाओं के द्वारा है। और फिर इसमें क्या होती है, हमारी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और जीवन के लक्षण, धैर्य, ये सब क्या है, हमारे कर्म क्षेत्र है, अर्थात जो इंटर क्रियाएं होती हैं, अर्थात जिसे कि विकार कहा जाता है। तो यहाँ हम 13 चैप्टर के 8 से 12 जो हमारे श्लोका है, इसमें क्या है, हम ज्ञान की प्रक्रिया, अर्थात हम किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो, भगवान यहाँ बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो ज्ञान प्रक्रिया, अर्थात ज्ञान में उसको मुक्ति की प्रक्रिया या ज्ञान की प्रक्रिया में भक्त के क्या लक्षण है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अमानित्वम अधमित अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गम् पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं विष्टनिष्ठोपतितुषु मयि चान्ययोगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्तदेशस्वविविक्तम् अतिर्जन संसिद्धि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यतो यथा। सबसे पहला गुण क्या है, अमानित्व। हमने अभी जैसे माता जी ने हमें शिष्टाष्टकम में भी बताया, क्या अमानिमान, अमानिमान अर्थात क्या है, हमें विनम्रता। अमानित्व क्या होता है, विनम्रता। तो भगवान क्या बताते हैं, हमारी ज्ञान की प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले क्या है, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता, दंभहीनता अर्थात हमें किसी भी प्रकार का अहंकार, गुरूर नहीं है। अहिंसा, अहिंसा अर्थात क्या है, हमारे मन तथा शरीर से हम किसी भी प्रकार से किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी का बुरा ना करें, अहिंसा। इसी प्रकार से सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, पवित्रता तथा क्या है, आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता, स्थिरता। हमने पढ़ा था कि भगवान का भक्त विचलित नहीं होता। आत्म संयम, अपने इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना, अहंकार का अभाव, कि हमें मान और अपमान का कोई वो नहीं है, अहंकार कोई नहीं है, उसका अभाव।
जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। वैराग्य, सनातन स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव होना, और मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, और एकांत स्थान में रहने की इच्छा, तथा जन समूह से विलगाव, जो कि हमने पढ़ा था अनर्थ निवृत्ति, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो ये सब क्या है, इसको भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान। भगवान कहते हैं मैं इनको ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या है, अज्ञान है। तो हम जीव अगर इन सब के अलावा किसी भी चीज की इच्छा करते हैं या उसमें हम निर्लिप्त रहते हैं, तो भगवान क्या बताते हैं कि वो सब क्या है, अज्ञान है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं उसको डिटेल में, नम्रता अर्थात किसी के भी सम्मान पाने की हमें इच्छा नहीं है। शिष्टता अर्थात क्या है कि हम शरीर नहीं है, तो इसीलिए हमारे लिए हमने पढ़ा था क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इसीलिए हमारा कोई चाहे सम्मान करे चाहे हमारा कोई अपमान करे, तो वो हमारे लिए एक ही समान है। अहिंसा क्या, कि जब तक हम कुछ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाते, जब तक कोई लोगों को, अर्थात क्या है कि देखिए जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान क्या बताते हैं कि आगे हमें क्या है, ये प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हम जो हमारे आसपास लोग हैं हमारे, वो क्या है, हम उनकी भी सहायता करें कि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो भगवान कहते हैं कि तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहे हैं। फिर सहनशीलता, दूसरों से अपमान सहने का अभ्यास। सादगी अर्थात क्या है, कि इतना सीधा कि हम दुश्मन के सामने भी सच बोले, की सरलता सादगी का अर्थ है। और फिर हमें गुरु की शरण लेना, ये अत्यंत आवश्यक है। फिर हमारी सब स्वच्छता अर्थात कि हमारे स्नान के द्वारा, हमारी बाहरी तथा जप के द्वारा, देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि हम जो हमारे शरीर को इसके द्वारा हम पोषित करते हैं, भोजन के द्वारा, स्नान ध्यान के द्वारा, परंतु जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का भोजन क्या है, जाप करना, निरंतर जप, नाम जाप करना। तो इस प्रकार से जो जप है वो हमारी आंतरिक शुद्धता है, सच्चता है। फिर हमारी स्थिरता, कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प। आत्म संयमता हमारी क्या है, इंद्रियों को नियंत्रित करना और इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना, जैसे कि हमें कोई भी अनावश्यक वस्तुओं की इच्छाओं को पूरा न करना। देखिए हमें थोड़ी चीज में भी काम चल सकता है, परंतु अगर हमारे पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, हम बाजार जाके सोचते हैं वो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, 10 और खरीद ले, 20 और खरीद ले, तो हमारी क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी जो मन और इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती, परंतु क्या है, हमें इसको अभ्यास के द्वारा हमें क्या है, इसको नियंत्रण में करना होता है। तो यहाँ क्या है, इंद्रिय तृप्ति के उनको मांगों को पूरा नहीं करना। तो केवल हमें कितना करना है कि जो हमारी भक्ति सेवा के लिए हमारा शरीर निरंतर बना रहे, उसके लिए हमें भगवान के कृतज्ञ होना है। और फिर हमें झूठे अहंकार से की अनुपस्थिति, अर्थात हमें अहंकार जो हमारी फॉल्स ईगो है उससे हमें छुटकारा पाना। अनासक्ति जो हमने बताया था कि हमें क्या है, कृष्ण के लिए हमें सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना, अर्थात हमें किस हर प्रकार से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे क्या है, डिटैचमेंट होना हमारी। और किसी भी प्रकार के परिवार में किसी भी प्रकार की हमें लड़ाई झगड़े, परिवार में किसी भी प्रकार का उलझाव ना हो, क्योंकि अगर हम निरंतर भगवान का अभ्यास करते हैं तो हम क्या है, हम पॉजिटिव हमारी थिंकिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं तो अपनी पूर्ण चेतना के द्वारा करते हैं, और इस प्रकार से निष्काम भक्ति और एकांत स्थान में रहने की ख्वाहिश, इस प्रकार से हम भक्ति की जो हमने 9 प्रक्रियाएं पढ़ी थी, नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान की सेवाओं में संलग्न रह सकते हैं। तो भगवान यहाँ ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा में बताते हैं कि इस प्रकार से अगर जो जीवन जीता है तो वो क्या है, ज्ञान है, अन्यथा बाकी सारी चीजें अज्ञान है। तो अब भगवान यहाँ बताते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकते हो। तो ये ब्रह्म क्या है,
ये ब्रह्म या जो आत्मा है ये क्या है, अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, आत्मा को भगवान अनादि बताते हैं। और इसी प्रकार से भगवान आगे प्रकृति तथा आत्मा की वो क्या है, जीव क्या है, अनादि है। भगवान बताएंगे सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। अर्थात क्या है, भगवान जैसे हमने हमें क्या जाना, भगवान गुणातीत है, अर्थात निर्गुण। भगवान क्या है, उन गुणों से पार है। भगवान क्या है, सभी के समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, परंतु स्वयं क्या है, वो इंद्रियों से रहित है। क्योंकि भगवान क्या है, अपनी किसी भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये हम आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस बारे में हम इसको जानेंगे। तो परम सत्य जो समस्त जीव है, चर अचर के बाहर तथा भीतर भगवान सभी उनमें स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वो अत्यंत दूर है, किंतु सब हम सबके निकट भी है। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान क्या है, यहाँ भगवान की अचिंत्य भेद भेदा शक्ति के बारे में बताया गया है। भगवान क्या है, हमसे बहुत दूर है। अगर हम सोचे कि हम तो भगवान को नहीं देख पाते, हम पढ़ते हैं कि भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान निवास करते हैं, तो भगवान हमसे अत्यंत दूर है। भगवान भक्तों को ही भक्ति पा सकते हैं, परंतु अगर भक्त अपने हृदय में भगवान को पाना चाहे तो भगवान परमात्मा के स्वरूप में भगवान सभी जीवों के क्या है, निरंतर निकट है भगवान। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ये भगवान की अचिंत्य भेद भेदा शक्ति है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वो अत्यंत दूर भी रहते हैं, किंतु हम सबके निरंतर निकट भी हैं। भगवान क्या है, समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान अर्थात जानने योग्य है, और ज्ञेय ज्ञान है जिनको जाना जाए, वो ही ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हैंग हो गया था फिर से ना। नहीं, जी कोई बात नहीं। जी। तो भगवान बताते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्र का वो क्या है, कर्म का क्षेत्र क्या है, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया है। तो इसे केवल मेरे भक्त ही संपूर्ण रूप से समझ पाते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, प्रकृति तथा जीव क्या है, अनादि है, और उनके विकार तथा गुण क्या है, प्रकृति जन्य है। तो देखिए भगवान ने क्या यहाँ पे बताया, प्रकृति को और जीव को अनादि। अनादि क्या है, जो मूल प्रकृति है पुरुष दोनों ही अर्थात जीव दोनों ही अनादि है, परंतु दोनों के स्वरूप में अंतर है। देखिए अनादि का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई आदि या प्रारंभ नहीं है, जिसकी कोई कब जन्म हुआ उसका कोई दिनांक नहीं है, और बस जो हमेशा है, तो वो क्या है, अनादि है। और प्रकृति क्या है, अनित्य है, नाशवान है वैसी, परंतु पुरुष क्या है, नित्य है। तो देखिए हम यहाँ कैसे डिफरेंस समझ सकते हैं कि हमने जाना था कि जब भगवान इस प्रकृति की संरचना करते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं, तो क्या है, प्रकृति प्रकट हो जाती है, और जब भगवान इसको विलय करते हैं या इसका प्रलय हो जाता है, तो क्या होती है, वो भगवान में समाहित हो जाती है। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रकृति तथा जीव क्या है, अनादि है। वो भगवान की इच्छा से ही
उत्पन्न होते हैं और भगवान की इच्छा से ही उनका संहार होता है, अर्थात कि वो दृश्य में आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो उनके गुण, उनके विकार तथा गुण क्या है, प्रकृति जन्य है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही है। तो अब भगवान यहाँ विस्तार में कैसे समझाते हैं, कार्य कारण कर्तव्ये हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषं सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण होता है। तो देखिए हमने क्या जाना था, पहले भी जाना था ना कि जो जीव है क्या है, वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही कार्य करता है, जैसी उसकी प्रकृति होगी वैसा ही वो कार्य करेगा। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो प्रकृति के गुण है, भौतिक कारण और परिणामों के हेतु, उन्हीं के वही कारण है और वही परिणाम है। तो जो जीव है वो क्या है, इस संसार में जो सुख दुख का भोग करता है वो क्या है, अपने कर्मों के अनुसार करता है, तो वो सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इसीलिए तो आप यहाँ स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो जीव है वो मनुष्य योनि में है, परंतु अगर उसके कार्य इस प्रकार के हैं, तो अगर वो मांसाहार भक्षण करता है, असुरी की वो प्रकृति का है, तो क्या है, उसे सुअर की योनि, कुत्ते बिल्ली की योनि, इस प्रकार से क्या है, अलग अलग योनियां प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, पुरुषस् प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्यो सदसद्योनिजन्मसु। अर्थात क्या है कि जो जीव है प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, और इसी प्रकार से प्रकृति में जीवन बिताता है और यह उसकी प्रकृति के संगति के कारण होती है और इसी के लिए उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं क्या है, हमें अलग अलग योनि के द्वारा बताया गया, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, जो जल में रहने वाले प्राणी है, थल में रहने वाले प्राणी है, इस प्रकार से अलग अलग योनियां जीव को प्रदान होती है। जैसे हमने आपको 4 प्रकार के वो बताए थे कि 4 प्रकार के जन्म होते हैं, प्राणी क्या है, 4 प्रकार से जन्मता है। तो इस प्रकार से जो भी योनि है वो क्या है, उसके प्रकृति की संगति के कारण प्राप्त होती है, परंतु उसको देखता और उसका ज्ञान किसी को है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोगता है जो ईश्वर है और परम स्वामी है तथा साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो कि परमात्मा कहलाता है। तो देखिए भगवान ने यहाँ क्या है, साक्षात हमें प्रमाण है। हम कहते हैं ना कि हम कोई चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, तो हमें कोई देख थोड़े रहा है, हम तो कार्य कर रहे हैं, किसी को क्या पता। परंतु भगवान क्या है, यहाँ हमारे पास प्रमाण है कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विद्यमान है और वो क्या है, साक्षी रूप में, अर्थात क्या है, प्रमाण हमारे पास क्या है, भगवान साक्षी रूप में हम जीवों के कार्यकलापों को देखने वाले और अनुमति देने वाले हैं। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि भगवान क्या कहते हैं कि जो जैसी श्रद्धा रखता है मैं उसको वैसी ही गति प्रदान कर देता हूँ। तो इसका अर्थात क्या है कि भगवान अनुमति देते हैं कि कोई जीव अगर भगवान के पास जाने की इच्छा करता है तो भगवान उसको वैसा ही साधन और वो दे देते हैं, और कोई जीव निचले कार्य करना चाहता है, बुरे कार्य करना चाहते हैं, तो भगवान उसको उसी प्रकार की अनुमति देते हैं। तो ये तो क्या है, जीव की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो भगवान के पास जाना चाहता है, परम धाम को प्राप्त करना चाहता है, या इस भौतिक जगत में पड़े हुए ही और क्या है, अनेक प्रकार के विकारों में फंसे रहना चाहता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है।
और उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, ये हम लोग कई बार स्लाइड देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से सुखदेव मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखिए जो भगवान कई बार पिछले हमारे श्लोकों में भी बता चुके हैं कि जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो क्या है, उससे इस जो भौतिक जगत है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो यहाँ से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के शाश्वत धाम में ही वास करता है भगवान के साथ। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, और कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो देखिए यहाँ भगवान ने फिर से अंतर बता दिया कि क्या है, हमने अभी क्या है, अर्जुन के प्रश्न के बाद हम क्या है, उन्होंने भगवान से प्रश्न, कल उन्होंने प्रश्न किया था सगुणवादी और निर्विशेषवादी के बारे में, तो भगवान उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति के लिए भगवान क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ध्यान के द्वारा, आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि क्या है कि निरंतर मेडिटेशन अर्थात ध्यान के द्वारा भगवान को, योगी जो है, हमने पढ़ा था कि जो योगी क्या है, भीतर ही भगवान को देखते हैं, और कुछ लोग क्या है, वेदाध्ययन अर्थात ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान को जानते हैं, और जो निष्काम कर्म योगी होता है वो क्या है, अपने कार्य सब भगवान को, वो जो भी कार्य है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा करता है, तो वो उस प्रकार से भगवान कर्म योग के द्वारा भगवान को देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, परंतु अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं, और ये लोग भी प्रमाणिक पुरुष द्वारा श्रवण करके मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु को पार करते हैं। तो देखिए हमने जैसे पहले बताया था इस स्लाइड में कि कपिल मुनि जो है, कपिल महाराज अपनी माता देवहूति को सांख्य योग ज्ञान के द्वारा उनको भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या जाना कि जो उनको ना वो वेदाध्ययन में लगी हुई है, ना ध्यान में है, ना उन्होंने निष्काम, परंतु क्या है कि परम पुरुष के द्वारा श्रवण मात्र से ही उनको वो जन्म मृत्यु को पार कर जाते हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं। हे भरतवंश, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यन्तस्त्विनश्यन्तं यं पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है और ना ही परमात्मा है, सॉरी, ना, जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में, हमने कहा था ना कि सभी को समभाव से देखता है। आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हमने आपको पहले भी बताया था कि वो जब जंगल से निकलते थे तो क्या है, सभी प्राणी उनके महासंग, जो उनका नाम जाप, महामंत्र का जाप करते थे, तो संकीर्तन से क्या है, सभी समभाव में भगवान क्या, वो चैतन्य महाप्रभु क्या है, सभी जीवों को समभाव से, अर्थात कि चाहे वो कोई पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं या कोई जीव है, तो क्या है,
सबको समभाव से देखते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो जानते हैं कि सभी जो जीवों में है क्या है, परमात्मा का वास है। तो जो ये शरीर नष्ट होने वाला है, इसके भीतर जो आत्मा है और परमात्मा है, उसका कभी भी विनष्ट नहीं होता। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से देखता है वही यम पश्यति स पश्यति, अर्थात वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वे दिव्य गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भगवान फिर से बता रहे क्या है, सभी प्राणियों में भगवान का अस्तित्व देखता है, वह क्या है, कभी भी भटकता नहीं, अर्थात उसे अज्ञान नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, और वही अपने दिव्य गंतव्य स्थान तथा परमात्मा को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं और जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और वह ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, तो वही यथार्थ में देखता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया था क्या, कि आत्मा क्या है, किसी भी चीज में निर्लिप्त नहीं होता, वो शाश्वत है, पवित्र है। परंतु जो भी हमारे कार्य हैं मन कर्म इंद्रियों के द्वारा, अर्थात हमारे इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं, तो उसको हम किस प्रकार जान सकते हैं कि देखिए, यदि आकाश सर्वव्यापी है किंतु क्या है, वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो देखिए, आकाश में क्या है, बादल भी है, सूर्य भी है, वायु भी है, सब कुछ है आकाश में, परंतु क्या है, क्या वो उसमें हमेशा उनसे लिप्त होता है? इसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि देखिए, जैसे वायु है, जल में से भी गुजरती है, कीचड़ में से भी गुजरती है, मल में से भी गुजरती है, परंतु क्या वो उसमें स्थिर रहती है? अगर वो जल के पास वहां से जा रही है, किसी फूल के पास से अगर वायु होती है, तो वो उसकी फूल की सुगंध ले जाती है। इसी प्रकार से कहीं मल से गुजरी तो मल की बदबू आ जाती है, परंतु वो हमेशा तो नहीं बनी रहती वो वायु उसमें, वो वाली में। तो इसी प्रकार से क्या है, जो आत्मा है, इसी प्रकार से शरीर में स्थित रहते हुए भी वो उसमें शरीर से लिप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी जी माता माता जी, जी, आज आप? मैं जी 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 हाँ माता जी, ठीक है जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। तो हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे उसकी सहेली नहीं आई अभी तक, विनी की। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो देखिए, कितना समझने वाली बात है। आप देखिए कि जैसे सूर्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में आत्मा का वास है, तो क्या है, हमें देखिए, अगर हमारे कहीं भी हमारे शरीर में आत्मा है, तो क्या है, हमारे हाथ पांव आंख सभी जगह हमारी चेतना है। अगर ये शरीर से चेतना निकल जाती है, तो क्या है, शरीर मृत हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान बताते हैं कि जी, हमें इस उपमा के द्वारा या उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो शरीर में आत्मा है, वो हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, अर्थात पूरे शरीर को चेतना देती है, जिस प्रकार से एक अकेला सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आज मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, वह ही परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। हम इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं
कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को जानना चाहिए, अर्थात क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान जो हमारा ज्ञेय है उसके अंतर को हमें समझना है। तो इसके लिए हमें क्या है, 8 से 12 जो हमने श्लोक पढ़े, अमानित हमने जो 20 प्रकार के हमने गुण पढ़े थे, तो वो क्या है, मुक्ति की विधि को जानना उनसे चाहिए हमें उस प्रकार से, तभी वह परम गति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धालु व्यक्ति को क्या चाहिए कि वह सर्वप्रथम भगवान के ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग अर्थात साधु संगति के द्वारा धीरे धीरे प्रबुद्ध बने अर्थात बुद्धिमान बने। यदि गुरु को स्वीकार करे तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही आत्म साक्षात्कार के लिए हमारा शुभारंभ है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा दी, तो मनुष्य ये समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और जो इसमें 24 तत्वों के द्वारा विश्लेषित किया जाता है। तो जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतर क्रियाओं के द्वारा होते हैं, और परंतु इनसे भी ऊपर क्या है, आत्मा तथा परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा क्या है, दो है। जैसे हमने क्या जाना था कि हमारे इस शरीर को क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा, और परम क्षेत्रज्ञ क्या है, परमात्मा अर्थात सुपर सोल। तो यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। तो मनुष्य को जानना चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। आज के अध्याय में हमने क्या जाना, हमारे क्या कीवर्ड है। अर्जुन ने 6 प्रश्न किए कि प्रकृति क्या है, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय, पुरुष तथा प्रकृति। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और ज्ञान की प्राप्त करने की प्रक्रिया, फिर हमने ज्ञेयम की किसको जानना है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, फिर प्रकृति, पुरुष और संग, फिर ज्ञान का दर्शन। तो इस प्रकार से हमारे इस अध्याय का जो सारांश है, आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।